गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सेवेंथ क्लास का एक लेसन है हमारे पास। उस लेसन का नाम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी पावर। ठीक है, तो शुरू करते इस लेसन को। उस लेसन को पढ़ने से पहले आपको हम बहुत सारी चीज़ें बताना चाहेंगे। ये सेवेंथ क्लास का एक एसएसटी का लेसन है, जहाँ पर यू विल गेट टू नो अबाउट द company. Means we are talking about here that British, how the British came to India and how they control all over the part of Indian country. So how it started? So before starting the topic, there are some points. First part we are going to do here. We will divide the part, that lesson, in the different type of the parts. So we are going to take today one part. We can say the half part or the 1/4 part of the lesson here. तो सबसे पहले कुछ important points जहाँ शुरुआत होते हैं आपके lesson की, that is the mercantilism. Mercantilism है क्या? This is a word. इसको समझिए। ये mercantilism word जो है वो क्या है कि एक तरीके से दिस इज द पार्ट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम वेयर अ कंट्री इज रेडी टू डू ऑल ऑफ हिज बिजनेस अकॉर्डिंग टू हिज पॉइंट। इसके दो मेन पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पे। एक होता है रिड्यूस इंपोर्ट एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट। मतलब द कंट्री वट एवर इट्स प्रोड्यूसिंग इन हिज टेरिटरी, that should be go to the other part of the country for the sale, and the country that should be wait, and it's not proper giving the situation to the other countries that they can come to that country to sell their product. Means उनके यहाँ पे जो पैदा होता है दैट शुड बी गो आउटसाइड, बट जो बाहर है वो उनके देश में बिकने के लिए कम से कम आए। ठीक है, तो इस चीज की बात कर ली हम लोगों ने। तो यही था मार्केटिलिज्म के अंदर, मतलब यूरोप के देशों में, ब्रिटेन में यही होता था। यानी ब्रिटेन जो खुद एक पावरफुल कंट्री था, वो क्या करता है कि वो अपने सब कुछ वो मेंटेन करके चलने की कोशिश कर रहा था। तो ड्यूरिंग 16 to 18th century the British balanced trade, they were following the balanced trade method where they tried to give something to the out and they were taking something to the in, that is should be the equal। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ब्रिटेन के लोग उस पर, और वहां पे क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था, सो दे वर डूइंग दैट थिंग। ठीक है, फिर ऐसे चलते रहा। वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम कानून बनाए अपने देश के अंदर बाहर से आने वाली कंपनियों के लिए इन्वेस्टमेंट, पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ चलता रहा। तो ऐसा सब कुछ सही चल रहा था। दे वर हैविंग द ट्रेडिशनल पार्ट टू द डिफरेंट कंट्रीज, उन देशों में जाते थे, अपना माल बेचते थे, उस तरीके से चल रहा था। फिर क्या हुआ, अचानक से एक पार्ट आता है, ऑटोमन एम्पायर बिकम वेरी पावरफुल। ऑटोमन एम्पायर जो एक राज्य था, एक देश था, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। तो उसने क्या किया, इस सिस्टम को तोड़ दिया। आपस में कुछ लड़ाइयाँ हुई। तो हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कभी आपने पढ़ा होगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर कुछ लड़ाइयों के बाद एक मुद्दा आया जहां पे कुछ समझौते किए गए, ट्रीटी की गई। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ट्रीटी दे स्टॉप्ड, मीन्स लाइक दिस, दे स्टॉप्ड द ट्रेडिंग मेथड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, यूरोपियन कंट्रीज। मतलब दे वर नॉट अलाउड टू गो फ्रॉम दैट पार्ट। तो उनका रास्ता ब्लॉक हो गया, कहाँ के लिए, एशिया के लिए। ठीक है, एशियन सब कॉन्टिनेंट के लिए अब वो नहीं आ सकते थे। सो स्टिल दे वर प्रोड्यूसिंग अलॉट। फॉर दैट दे ट्राइड टू फाइंड आउट द न्यू सॉल्यूशन। सो दे वेंट थ्रू द सी, समुद्र के रास्ते से उन्होंने नया रास्ते से एक नया कोशिश किया, और उन्होंने एशिया तक आने में सफलता प्राप्त की। तो सबसे पहले इंडिया में आए थे फ्रेंच, डच। इनके पीछे पीछे बाकी और कंट्रीज आए, ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे आए। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो हमारे देश में बिकती थी चीजें होती थी, दैट वाज द रॉ मटेरियल एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस का ज्यादा यूज होता था, मसाले बहुत यहाँ जाते थे, जाके बिकते थे, चलता था सब कुछ। ठीक है, बट ये बड़ी चालाक थे, ब्रिटिशर्स वाले जो थे बहुत ज्यादा चालाक थे। और वो लोग क्या करते थे, उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश की। ठीक है, उनके साथ साथ फ्रेंच, डच, ये सब कुछ आते गए, कंपटीशन बढ़ता गया, फाइट होने लगी, क्योंकि हर देश चाहता था कि मैं इंडिया के ऊपर अपना एक अलग कब्जा बनाऊं।
they were fighting for the trade, they were fighting for the control that country, that all the business should be taken by me, all the profit should be taken by me, I should try to do business. तो इस तरीके से एक सिस्टम बना जहाँ पर यूरोप के अलग अलग देशों ने, इंडिया के बाहर के अलग अलग देशों ने इंडिया में आए और उन्होंने अपनी कोशिशें की कि किस तरीके से हम इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को मजबूत करें। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे एक देश होता है तो अपने आराम से सब कुछ होता रहता है, पर जब ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है तो मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती। और वो कौन कौन सी लड़ाइयाँ थी, कैसे ब्रिटिशर्स डच से, फ्रेंच से और जो अदर यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे बिजनेस करते थे, कैसे उन्होंने धीरे धीरे उनको साइड कर दिया, क्या पॉलिसीज लेके आए वो। सो वी विल गेट टू नो अबाउट इन द नेक्स्ट